भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां विकास सिर्फ शब्द नहीं बल्कि क्रांति बन चुका है। हाल ही में सामने आया भारत का एक प्रोजेक्ट न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। समुद्र के बीचों बीच भारत कुछ ऐसा बना रहा है जिसकी जानकारी मिलते ही चीन से लेकर अमेरिका तक की एजेंसियों में हलचल मच गई है। यह कोई साधारण निर्माण नहीं बल्कि भारत की तकनीकी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन है जो भविष्य की दिशा तय करेगा। आज का भारत वह देश नहीं जो केवल सपने देखता है, बल्कि वह उन सपनों को साकार कर दुनिया को चौंका देता है। अब भारत मिसाइल, टैंक या एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं, बल्कि ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है जो आने वाले दशकों तक देश की नींव को मजबूत करेगा। भारत आज उन परियोजनाओं पर काम कर रहा है जो उसे ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करेंगी, चाहे बात ट्रांसपोर्ट की हो, डिफेंस की या टेक्नोलॉजी की। सोचिए, एक समय था जब भारत को विकासशील देशों में गिना जाता था और आज वही देश हिमालय की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे खतरनाक रोड बना रहा है। अब भारत का हर कदम समय, सटीकता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि भारत की आत्मा की शक्ति है जो साबित कर रहे हैं कि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। पहले नंबर पर आता है लिखार मिग फूचे रोड, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड होगी। यह रोड 19,400 फीट की ऊंचाई पर बन रही है, जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर है। इसे बनाने वाली टीम पूरी तरह महिलाओं की है, जो चीन को सशक्त जवाब देने के साथ साथ इतिहास में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है। दूसरा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो 350 किलोमीटर लंबा और भारत का सबसे आधुनिक हाईवे है। अब दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा हो सकेगा। हर कुछ किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन, हेलीपैड और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इसे भविष्य का हाईवे बना रहे हैं, जहां इंसान और प्रकृति दोनों की सुरक्षा साथ साथ होगी। तीसरा प्रोजेक्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट मुंबई की भीड़भाड़ को कम करेगा और हर साल करीब 90 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। यहाँ एआई संचालित सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोमेटिक बैगेज हैंडलिंग और पूरी तरह डिजिटल प्रोसेस होंगे, यानी हवाई सफर अब और भी आसान, स्मार्ट और सुरक्षित होगा। अब चलते हैं गुजरात की ओर, जहां बन रहा है धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो भारत का पहला एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रीजन होगा। 920 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर में 5G नेटवर्क, ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिस्टम और दुनिया का सबसे बड़ा 4400 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है। अहमदाबाद से धोलेरा एक्सप्रेसवे और नया एयरपोर्ट इसे सीधे ग्लोबल कनेक्टिविटी देगा। पांचवां है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC, जो दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से लुधियाना तक मालगाड़ियों की स्पीड को दोगुना कर देगा। इससे ट्रांसपोर्ट सस्ता और तेज होगा, व्यापार की रफ्तार बढ़ेगी और भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। छठा प्रोजेक्ट है भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट, जहां अडानी और टावर सेमीकंडक्टर मिलकर भारत का पहला हाई एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं। इससे मोबाइल, कार और लैपटॉप निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और चीन ताइवान पर निर्भरता खत्म होगी। सातवां प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश के 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिनकी कुल क्षमता 11.5 गीगावाट होगी। ये न केवल नॉर्थ ईस्ट को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि चीन के सामने भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे। आठवां प्रोजेक्ट है रिलायंस का 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट भारत को क्लीन एनर्जी में लीडर बनाएगा और रात में भी बिजली की समस्या को खत्म करेगा। नवां है मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जो मुंबई की लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल देगा। नई मेट्रो लाइनों के साथ सफर और तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल होगा। लेकिन भारत यहीं नहीं रुकता। अब देश अंडर वाटर डिफेंस नेटवर्क की दिशा में भी बढ़ चुका है। समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, साउंड वेव रडार और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम के जरिए भारत अपने दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेगा। इसके अलावा हाइपरलूप प्रोजेक्ट की स्टडी पूरी हो चुकी है, जो पुणे से मुंबई के बीच 700 से 1000 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, यानी सिर्फ 30 मिनट में मुंबई से पुणे का सफर पूरा होगा। भारत अब अंतरिक्ष में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नेशनल डीप स्पेस रेडार स्टेशन के जरिए भारत अब अपने सैटेलाइट्स और स्पेस ऑब्जेक्ट्स पर लगातार निगरानी रखेगा। वहीं इंटीग्रेटेड स्मार्ट ग्रिड सिस्टम से देश की बिजली सप्लाई AI
और मशीन लर्निंग के जरिए ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, ताकि एक राज्य में बढ़ी मांग को दूसरे राज्य से तुरंत पूरा किया जा सके। भारत का यह नया चेहरा सिर्फ विकास नहीं, बल्कि भविष्य की परिभाषा है। यह वो भारत है जो अब किसी का अनुकरण नहीं करता, बल्कि दुनिया के लिए रास्ता बनाता है। हर मेगा प्रोजेक्ट उस विचारधारा का प्रतीक है जो कहती है, भारत अब उठ चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।